अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स लास्ट लेक्चर 11 में हमने कुछ इसकी बेसिक पढ़ी थी कि ट्रायगोनोमेट्री किसको कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर लाइंस कौन सी होती हैं, कोलिनियर लाइंस कौन सी होती हैं। उसके बाद एंगल क्या होते हैं, इनिशियल साइड कौन सी होती है, टर्मिनल साइड कौन सी होती है, और कुछ हमने एक दो और टॉपिक पढ़े थे। जैसे हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, हम कैसे मेजर करते हैं, उसके हमने 3 फॉर्म पढ़ी थी। आज हमने बेसिकली ना कुछ कन्वर्जन्स करनी है। कुछ कन्वर्जन्स करने से पहले लेक्चर नंबर 8 हमारा 12 है, तो पेज आपका 146 है, आप खोल के भी देख सकते हैं। यहाँ से हम आगे आगे करेंगे। तो कन्वर्जन करनी है। कन्वर्जन करने से पहले सबको आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो होते हैं ना 60 सेकेंड, जो 60 सेकेंड होते हैं वो मेगा 1 मिनट। 60 सेकेंड जो होते हैं वो बनाते हैं 1 मिनट को। यानी कि जो आपके पास 60 सेकेंड डबल बार आप लगाएंगे, ये सेकेंड में यूज होगी। ये बनाते हैं 1 मिनट के लिए। मिनट के लिए हमें बार यूज करनी है, यानी कि जो कंप्लीमेंट ये 1 यूज करना है, इसकी एक बार यूज करनी है। इसी तरह जो 60 मिनट होंगे, 60 मिनट मेगा 1 डिग्री। 60 मिनट क्या बनाएंगे, 1 डिग्री बनाएंगे। और इसी तरह जो 90 डिग्री होता है आपके पास, वो मेक 1 राइट एंगल। और जो 360 होता है ना, 360 डिग्री आपके पास वो मिलके बनाती है आपके पास 4 राइट एंगल्स। सच में अभी हमने फिर क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो 60 मिनट्स है, मिनट्स के लिए आप 2 बार को यूज करेंगे। वो मेके क्या बनाएंगे, 1 सेकंड बनाएंगे। सेकंड के लिए आपने एक बार यूज करनी है। और देन आपके पास जो होगी 60 मिनट्स वो मिलके 1 डिग्री बनाएंगे। इसी तरह जो 90 डिग्री का होता है वो आपके पास राइट एंगल होता है, और जो 360 होती है वो मेक 4 राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि आप देखें, ये 360 है पूरा, एक राइट एंगल ये बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, और एक ये बन रही है। जैसे कि आपको पता है ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ऊपर भी 180 होती है, नीचे भी क्या होती है आपके पास 180 होती है। तो जो 360 होगा वो 1 बना के अपने का पास राइट एंगल ट्रायंगल। देन हम मूव ऑन होते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हम कन्वर्जेंस करेंगे। एग्जांपल है आपके पास पेज नंबर 147 पे, पेज 147 पे आपके पास एग्जांपल है। लोकेट करनी है आपने कुछ एंगल्स को। कुछ इसने एंगल 45 तक दिया हुआ है, और एक क्या दिया हुआ है 120 डिग्री। ये ए है, ये आपके पास बी है, आपके पास एक सी एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, और एक डी दिया हुआ है आपके पास -270 डिग्री। अब आपको पता है ये जो स्ट्रेट लाइन होती है क्या 360 की होती है ना, तो देखिए यहाँ पे ऊपर जो होगा ना वो पॉजिटिव होंगे सारे, यानी कि 1 से लेके 180 तक जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और 180 से ऑन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। फर्स्ट क्या है 45 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 360 है और यहाँ पे क्या बेटा आपके पास -180 है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये सर्कल तो कुछ यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है आपके पास -45 डिग्री बन रहा है, क्योंकि डिग्री आपको पता है हमेशा जो नेगेटिव है वो नीचे से आएगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने आपको चीज एक समझाई थी कि साइड्स का नाम ना, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम इसको इनिशियल साइड कहेंगे, और यहाँ पे एंड हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड हम उसको कहते हैं जहां से अगर जनरेट हो रहा होता है, और यहाँ पे एंड हो रहा होता है हम उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड कहते हैं। इसी तरह आपके पास एक एंगल दिया हुआ है
120 के आप 120 सेकंड पॉजिटिव है तो यहाँ से जनरेट होगा कि यहाँ पे बनेगा, जब आपके पास 120 डिग्री हो गया। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्या एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। मैं एक बार आपका किसी बना लेता हूँ। नेक्स्ट आपके पास एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री का। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास एंगल बनेगा 45 डिग्री। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एंगल दिया हुआ है 270 नेगेटिव। तो नेगेटिव यहाँ से जनरेट होता है, पॉजिटिव यहाँ से बनेगा नेगेटिव, पॉजिटिव हमेशा इस पॉइंट बनेगा, नेगेटिव हमेशा इस पॉइंट बनेगा। ये यहाँ पे जाके कहीं यहाँ पे आगे क्या होगा एंड होगा एंगल। तो इसको क्या कहेंगे 270 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि हम एंगल्स को कैसे लोकेट करते हैं। अब देन हम हमारी जो आज की एग्जांपल है, एग्जांपल 1 है, हमने कन्वर्ट करना है वैल्यू को डेसिमल डिग्री में, और हमने कुछ डिग्री के वैल्यूज को कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट और सेकंड में ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 1 है आपके पास, वो आपके पास दी गई है कन्वर्ट 25 डिग्री 30 सेकेंड टू डेसिमल। जैसा कि आपको एक चीज का पता है कि आपके पास क्या दिया है 25 डिग्री दी हुई है और 30 का दिया है सेकंड दिया हुआ है। आपको पता है 30 मिनट्स दिए हुए हैं। आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आपके पास 60 सेकंड होते हैं। तो आप इसको डिवाइड किससे कर लोगे 60 सेकंड से कर लोगे, अगर आपने इसको ना सेकंड में लेके जाना है। और अगर आपने इसको डिग्री में लेके जाना है तो आपको पता है कि जो एक 60 सेकंड मिलके क्या बनाते हैं, एक आपके पास डिग्री बनाते हैं। तो आप इसको किससे डिवाइड कर लोगे 60 से ना, क्योंकि आपने देखा पहले कि किस में डिग्री में, सेकंड भी हमने किस में कन्वर्ट करनी है डिग्री में करनी है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे 60 से, क्योंकि अभी हमने पीछे कन्वर्जेंस पढ़ी थी कि 60 सेकंड मेगा 1 डिग्री। तो आपने इसको किससे डिवाइड करना है 60 से करना है। तो आप इसको 60 से डिवाइड कर दें। ये आपके पास 25 दिया हुआ है, 25 डिग्री प्लस देखिए 30 है। अब जो है ना 60 मिनट्स मिलके एक क्या बनाते हैं डिग्री बनाते हैं। तो आपने 60 क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे, आपके पास क्या आ गई डिग्री आ गई। देखें 0 से कट गया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो ये आपके पास क्या आ गया 25 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री आ गया। अगर हमें 1/2 को डिवाइड करना है तो आपके पास क्या आएगा 1 अंदर आ गया, 2 बाहर आ गया, पॉइंट लगा 0 और 2 फायदा क्या हो गया 10 आ गया। ये आपके पास आ गया 25 डिग्री प्लस 0.5। तो आपके पास ये वैल्यू बन गई 25.5 डिग्री। ये एग्जांपल 1 का पार्ट 1 था। अब हम मूव होते हैं इसकी सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट है आपने कन्वर्ट करना है डिग्री को इनटू डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है आपने 32.25 डिग्री को टू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड में। वैल्यू आपके पास दी गई है 32.25 डिग्री। अगर मैं 32.25 डिग्री अलग करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 32 प्लस 0.25। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो अगेन ये वैल्यू बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं इसका कन्वर्ट कर दूं 0.25 डिग्री है, अगर मैं पॉइंट हटा के 1 लिख के 0 काट दूं तो पॉइंट हटा 1 है, आगे दो एलिमेंट्स हैं, 2 0 आगे 25 1 और 25 4 है। ये आपके पास क्या है 32 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री। अब आपने बेटा ये बात याद रखनी कि जब आपने जाना है ना डिग्री से सेकंड में तो आपने मल्टीप्लाई बाय 60 करना है। और इसी तरह आपने जब मिनट से डिग्री की तरफ जाना है तो डिवाइड करना है। जैसे हमने हमेशा याद रखिएगा कि जब आपने डिग्री से किसकी तरफ जाना है सेकंड की सॉरी
मिनट की तरफ जाना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है 60 से, और इसी तरह जब आपने कन्वर्स आना है यानी कि मिनट से डिग्री की तरफ तो आपने डिवाइड किससे करना है 60 से। जब भी आपने डिग्री से मिनट की तरफ जाना है तो आपने उसको क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 60 करना है, और इसी तरह जब आपने मिनट से डिग्री की तरफ आना है तो आपने उसको क्या करना है डिवाइड बाय क्या करना है 60 करना है। तो हमें इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं 32 डिग्री प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि मैं ना डिग्री से मिनट की तरफ गया हूं तो ये आप 4 1 जा 4 4 1 जा 4 2 बचा 4 5 जा 20, तो ये आपके पास क्या आ गया 32 डिग्री प्लस 32 डिग्री और 50 क्या आ गया आपका सेकंड आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल समझ आई होगी। हमेशा जब आपने इसमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो यानी कि सपोज कि आपने डिग्री से मिनट की तरफ जाना है तो आप उसको मल्टीप्लाई 60 करोगे, और इसी तरह जब आपने मिनट से सेकंड तरफ जाना है तो बिल्कुल सेम मल्टीप्लाई 60 करोगे, और इसी तरह जब आपने सेकंड से मिनट की तरफ आना है तो डिवाइड बाय 60, और मिनट से डिग्री की तरफ जाना है तो क्या करना है डिवाइड बाय 60 करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर लें। अल्लाह हाफिज़।